प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी हैं यहाँ पर? बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आए प्रभु के चरणों में हम आज फिर हमारा वचन का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, इसलिए सभी प्रार्थना में बैठे रहें और वचन को सुनने के लिए अपने आप का तैयारी करें, क्योंकि वचन ही है जो हमें आगे लेकर जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक वचन से हम शुरुआत करें, मेरा विषय फिर आपको समझ में आ जाएगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 22 वचन, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1:22। कई लोग का जो स्वर्ग और नरक का दर्शन देखे हैं, बहुत लोगों का मानना है कि ज्यादा करके विश्वासी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ऐसा याकूब का किताब 1 अध्याय 22 वचन, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1:22। बहुत से लोगों का ऐसी गवाहियां या टेस्टिमनी जो स्वर्ग और नरक का दर्शन देख के आए, खास करके नरक का, उन लोगों का ऐसा मानना है ज्यादा करके लोग जो विश्वासी है उसमें से बड़े एक झुंड है जो यहाँ पर रुक जाएंगे। क्या कारण है यहाँ पर रुकने का, या क्या हो सकता है? वो सही है कि गलत है वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन रुकेंगे तो किस कारण से रुकेंगे और जाएंगे तो स्वर्ग में किस कारण से जाएंगे, ये मेरा विषय है। यही बात पर मैं कुछ समय फोकस करने जा रहे हैं। आप ध्यान दें, पढ़िए याकूब की पत्री 1 अध्याय का 22 वचन। सभी जूम वाले भी ध्यान दीजिए। परंतु हाँ, वचन पर चलने वाले बनो, हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए, उस बहुत सारे लोग में अगर आपका और मेरा नाम होना है तो वचन को सुनना है, उसको लागू नहीं करना है, उसको मानना नहीं है, तब आप और मैं नरक की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याकूब की पत्री 1 अध्याय का 22 वचन ऐसा कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। चलना और सुनना दोनों अलग अलग है। सुनना पूरा दुनिया के लोग सुन सकते हैं, लेकिन चलना जो प्रभु यीशु को ग्रहण किया है वही चल सकता है। अगर आपको और मुझे सच में स्वर्ग की ओर बढ़ने की चाहत है, हमें सच में जाना है, तो आपको और मुझे सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं, परंतु उस पर चलने वाला, उसको अमल करने वाला होना है। ज्यादा से ज्यादा रुकावट यही आएगा कि हम वचन को सुनते हैं, उसको मानते नहीं, उस पर चलते नहीं है। यही हमारा एक रुकावट हो सकता है। बाइबल कहते हैं, बाइबल से सीखी बातों के अनुसार हमें करना है। सुनकर उसके हिसाब से न करने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। याद रखिए, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार न करने वाला अपने आप को धोखा देता है, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे जरा पढ़िए 1 का 22 का नीचे 1-2 वचन। क्योंकि जो कोई हाँ, वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, उस पर चलने वाला ना हो। देखिए क्या कहते हैं, वचन को सुनना अलग है और चलना अलग है। पहला आप वचन को सुनेंगे फिर चलेंगे, तो इसलिए पहला सुनना है, फिर उस वचन के अनुसार चलना है। हाँ जी। तो वह उस मनुष्य के समान है, हाँ, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ, इसलिए कि बस उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह चेहरा दर्पण में देखता है और जाकर भूल जाता है मैं कैसा हूं। परमेश्वर का वचन अगर आप सुन रहे हैं, उसे अमल करें, उसे लागू करें। अगर उसे अमल नहीं कर रहे, उसे लागू नहीं कर रहे, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मात्र बाइबल सुनना नहीं, उसके अनुसार करना है, उसके अनुसार चलना है, तभी आप और मैं स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो जैसी गवाही जो टेस्टिमनी देते हैं कि बहुत सारे विश्वासी रुक जाते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे विश्वासी में आपको और मुझे नहीं रहना है। मुझे सिर्फ वचन का सुनने वाला नहीं बनना है, परंतु वचन पर चलने वाला बनना है। उस पे दुख है, उस पे तकलीफ है, समस्या है, लेकिन जय आपका और मेरा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, आप और मैं जरूर स्वर्ग में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए बाइबल में बीज बोने वाले की 4 उदाहरण दिए मत्ती रचित सुसमाचार में। बीज बोने वाले जो प्रभु यीशु ने पैरेबल या दृष्टांत कहा, वहां पर 4 बातें कहा, 4 प्रकार के बीज बोने वाले के बारे में वहां पर कहा गया है। बीज बोने वाले के उदाहरण वहां पर 4 तरह के लोग हैं, ध्यान से सुनिए।
और 4 प्रकार की वहां पर भूमि बताया गया है। 4 प्रकार की भूमि, 4 प्रकार के लोग। ये कौन है वही आज हम देखेंगे थोड़ा समय। पढ़िए 13 अध्याय का, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 19 वचन। मत्ती 13:19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीनने जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। बस देखिए वहां कहते हैं जो कोई राज्य का वचन सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार, देखिए उधर कहते हैं जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। पहली बात जो 4 प्रकार की भूमि के बारे में बता रहा है, पहली प्रकार की भूमि कहते हैं राज्य का वचन सुनता है और सुनकर उसको लागू नहीं करता, उसको अमल नहीं करता, उस पर चलता नहीं। 4 प्रकार के लोग, यहां पर 4 प्रकार की भूमि बता रहे हैं। 3 प्रकार के लोगों के बारे में यहां पर मत्ती का सुसमाचार में 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताया है जो सही फल नहीं पाते। उसमें पहले प्रकार का है जो वचन को सिर्फ सुनता है, सुनकर समझता नहीं है। क्या है मुझे समझ में नहीं आता। पहला प्रकार के लोग ऐसे हैं। दूसरा प्रकार के लोग, इसी में पहले में जरा और एक वचन पढ़िए 8 का 12, लूक 8:12, लूका 8 का 12 पढ़े। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। देखिए यहाँ पर मार्ग के किनारे बोया गया बीज के बारे में बता रहा है। जो शैतान आता है और उसके कहां से चुरा ले जाते हैं? मन से। पहले प्रकार के लोग, प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में रहना है, स्वर्ग में जाना है, तो आपको सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं होना है। यहां पर देखिए वचन के अनुसार ना करने वाले कौन व्यक्ति होते हैं? जिनके मन से शैतान परमेश्वर के वचन को चुरा कर लेकर चला जाता है, या वो व्यक्ति है जो वचन को सुनता है और समझता नहीं। दूसरे प्रकार के लोग 20 वचन पढ़िए 13 का, मत्ती 13 का 20। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। बस पथरीली भूमि पर दूसरा बीज या दूसरा प्रकार का विश्वासी, दूसरा प्रकार का खेती के बारे में कह रहा है। दूसरा प्रकार की खेती है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वचन, यह वह है जो वचन को सुनता है और सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है। तू ये करेगा, हाँ मैं करूंगा। तू ऐसा करना चाहते हैं, हाँ मैं करूंगा। तू बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हाँ लुटता हो। उद्धार पाना चाहते हैं, हाँ पाता हो। तुरंत मान लेता है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं जब उसके हृदय में जाता है तो मानता नहीं है, स्वीकार नहीं कर, बोलता है ये बहुत कठिन है, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। पथरीली भूमि पर बोया गया बीज, ये दूसरे प्रकार के विश्वासी लोग हैं, ये भी स्वर्ग में नहीं जा पाते, क्योंकि बीज तो बोया गया है, बीज बोया जा रहा है, परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार चल नहीं पा रहे। पहले वाले दृष्टांत प्रभु यीशु ने बहुत खूबसूरत तरीके से दिया है। तीसरा आगे पढ़िए 22। तीसरा प्रकार की, जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। ये भी बड़ा खतरनाक है। तीसरे प्रकार के लोग या तीसरा प्रकार के विश्वासी, हम कैसे फंस जाते हैं, कैसे वचन को सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार करते नहीं है। जो बीज हमारे अंदर परमेश्वर का वचन जो बोया गया है वो कैसे फलवंत नहीं होता है, और कैसे वो रुकावट आता है, बाधा आता है कि मुझे स्वर्ग जाने से वो रोक सकता है। तीसरा प्रकार के लोग यहाँ पर कहते हैं जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। इस संसार की बातें, हम इस दुनिया में हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं मान सकते, हम दूसरे समाज में, दूसरे इसमें शादी करना है क्योंकि लड़का लड़की नहीं मिलता, बहुत सारी चिंताएं। यहां तक तो लोगों को ऐसी चिंता है कि हमें कोई गाड़ेगा नहीं, कोई जलाएगा नहीं, इसलिए प्रभु यीशु के पास वापस चले जाते हैं।
मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा, मैं गाड़ूंगा, मैं जलाऊंगा, आ जाना, किधर मरेंगे तो मुझे फोन कर देना। पूरा हमारा देश जगह से भरा हुआ है। अरे देश छोड़ा, हमारा कल्याण का सिमेट्री बहुत खाली है। हमारी बेचारी अम्मा गई, हम लोग दफना के आए। लोग इस प्रकार की चिंताओं में, हम प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे तो हमारे समाज से निकाल देंगे, शादी नहीं करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें। धन, लालच बहुत खतरनाक है। ये तीसरा प्रकार का जो भूमि पर बीज बोया गया। एक वचन और पढ़िए, तीमुथी की पत्री में आइए, पहला तीमुथी की पत्री 6 अध्याय का 9-10 वचन। पहला तीमुथी की पत्री 6 अध्याय का 9-10 वचन, जल्दी से। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। मनुष्य को बिगाड़ देती है। इस दुनिया की चिंता आपको पूरा का पूरा बिगाड़ देगी, और जो आपने सही कदम उठाया है उस कदम को आपका भटका देगा। आप याद रखें, जब प्रभु यीशु में जब आपका नींव डाला गया, आपने नींव रखा है, तब से आपका शुरुआत आज तक कितना बढ़ा हुआ है उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखते हैं तो इस संसार की चिंता, इस संसार की बातें, इस संसार का धन का लोभ आपको डुबा देगा। तीसरी प्रकार ये संसार है और आप वो बीज है, समझिए। इस संसार की चिंताएं, इस संसार की बातें आपको दबाने के लिए काफी है। तीसरी प्रकार के लोग संसार की चिंताओं में फंस जाते हैं, संसार की बातों में फंस जाते हैं। इसको तीसरा प्रकार का आप विश्वासी समझ। ये अच्छा है, झाड़ियों के बीच में है आप और मैं, लेकिन देखना है झाड़ी बढ़ रहा है तो आप बढ़ रहे हैं कि नहीं। आपको बढ़ना बहुत जरूरी है, और आपको बढ़ना है तो कैसे बढ़ सकते हैं आप? कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय का 1 से 3 वचन देखिए, कैसे आप और मैं बढ़ सकते हैं इसमें। कुलुस्सी पत्री 3 अध्याय का 1-2-3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। देखिए, अगर आप इस संसार की खोज में रहोगे, इस संसार की वस्तुओं की खोज में अगर आप और मैं लगे हुए हैं, तो ये संसार आपको और मुझे बढ़कर जरूर दबाएगा। लेकिन कहता है, क्या कहता है? 3 का 1, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगो, और जहाँ प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आगे पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तीसरे प्रकार के लोग, उन लोग प्रभु यीशु का आगमन में जाने के लिए उन लोग छूट सकते हैं जो ये तीसरे प्रकार के लोग हैं। इस संसार की चिंताओं में, इस संसार की बातों में अगर आप लगे हुए हैं, सच में आपका ध्यान प्रभु यीशु से हट गया है। इसलिए संत पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर जा रहा हूँ। उसको पता है उसका निशाना क्या है। आपको और मुझे इस संसार की बातें आवश्यक है, जरूरत है, लेकिन हमारा निशाना, हमारा गोल इस संसार की बातें नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तीसरे प्रकार के लोग इस संसार की बातों पर नहीं, परंतु स्वर्गीय बातों पर आपको और मुझे ध्यान लगाना है। आगे बढ़िए 3 तक। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखिए, अब तुम मर गए, हम मसीह के साथ परमेश्वर मसीह में हम छिपे हुए हैं, यानी स्वर्गीय स्थानों पे हम बैठाए गए भी हैं और यहाँ भी है। हम मसीह में हैं, जहाँ प्रभु यीशु है पिता की दाहिनी ओर, वहाँ हम भी है। मसीह यीशु में है, हम उनका शरीर का, देह का हम अलग अलग अंग है जो मसीह यीशु में एक हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के लोग जो रुकावट आते हैं, इसलिए इन बातों में रुक सकते हैं। लेकिन चौथा प्रकार का है जो अच्छी भूमि पर बोया गया। आइए 23 वचन पढ़िए, मत्ती 13 का 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। देखिए, एक ही तरह के 4 प्रकार के या 4 तरह से बीज बोया गया अलग अलग जगह पर, लेकिन उसमें से फलता कितने प्रकार के लोग हैं? 1 प्रकार के। प्रभु यीशु में हम आए हुए कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन फलेगा कौन और कौन मसीह के साथ जाएगा प्रभु का आगमन में? ये चौथा प्रकार के लोग।
वापस पढ़े, चौथा प्रकार के लोग ध्यान जो से। अच्छी भूमि में बोया जो गया, अच्छी भूमि पर बोया गया है, ये वह है ये वह है जो वचन को सुनकर जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, इस प्रकार का फल लाने वाला और इस प्रकार का विश्वासी ही प्रभु यीशु के साथ जा सकता है। आप देखिए बाइबल में यहूदी लोग सिर्फ सुनते थे लेकिन वैसा करते नहीं थे। मैं यहूदियों पर दोष नहीं लगाता हूँ, मैं मसीह यीशु में उन्हें आशीर्वादित करता हूँ क्योंकि वो आशीर्वाद मुझे रिटर्न आएगा। हालेलुया। ये ऐसा बॉल है, आप दीवार पे फेंको तो दीवार तोड़ के वो जाएगा नहीं, रिटर्न आपके पास आएगा। यहूदी लोगों को इजराइल के लिए प्रार्थना करो, उसका आशीष आपके ऊपर भी आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, यहूदी लोग सिर्फ सुनते थे उस समय, वैसा करते नहीं थे। एक वचन पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय 3 वचन। मेरा विषय ध्यान रखिए, वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर अमल करने वाले, उस पर चलने वाले ही स्वर्ग जाएंगे। इसलिए हाँ, वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना। देखो प्रभु यीशु कह रहे हैं अपने चेलों को, जो यहूदी शास्त्री फरीसी जो तुमको कहे वो करना और मानना। वो जो कहेंगे वो करना और मानना, क्योंकि वो कहां से कहते हैं? वचन से। परमेश्वर का वचन लेकर बात करते हैं, परमेश्वर का वचन से वो कहते हैं। वो जो कहते हैं उसको तुम मानना और परंतु उनके से काम मत करना। परमेश्वर के वचन जो सुन रहे हो आप उसको मानो, लेकिन जो व्यक्ति उस वचन को सुनता है और वैसा नहीं करता, उस व्यक्ति की बात, उस व्यक्ति को मत मानो, परंतु वो व्यक्ति जो बोल रहा है उस वचन को आप मानो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनना नहीं, उसके अनुसार काम पे लाना है। हमारे में ज्यादा समस्या क्या है मालूम है? बहुत सारे सिर्फ बोलने वाले बनते हैं। वो कुछ दिन पोपट की तरह पटपट 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 बोलेंगे, फिर थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। फिर बोले क्या हुआ भाई? नहीं, थोड़ा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ये कौन है मालूम है? तीसरे प्रकार के लोग हैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय में कहा है, तुम में से बहुत उपदेशक न बने। ये क्यों कहा है मालूम है आपको? उपदेशक और ज्यादा परखे जाएंगे कहा है। उपदेशक जो शिक्षा देता है, टीचिंग दे रहा है, वो और ज्यादा परखे जाएंगे। इसलिए तुम में से ज्यादा उपदेशक ना बने। ये क्यों कहते हैं ऐसा उपदेशक ना बने बोलकर? क्योंकि क्या करते हैं हम लोग? जैसा हम बोलते हैं वैसा करते नहीं है। ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु यीशु कहा, वो जो बोलते हैं, हाजी पढ़िए। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना। वो करना और मानना, जो कुछ वो कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम मत करना। आप ध्यान रखें, हम भी शिक्षा दे रहे हैं। आपको किधर भी लगता है ये व्यक्ति का जीवन बाइबल के अनुसार नहीं है, आप हमारे वचन को जो बोल रहे हैं उसको मानो, लेकिन हमारे से काम मत करो। अगर आपको स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है इसलिए मैं ऐसा करता हूं, आपको जाना है तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और एक वचन पढ़िए, रोमियो की किताब में आइए 2 अध्याय का 17 वचन से। यहाँ एक बड़ा और यहूदियों का एक समस्या, वो जो करते सुनते थे वैसा करते नहीं थे। आप और मैं भी वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते तो हम भी इस झुंड में शामिल हो जाएंगे। हाँ जी। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को, देखिए बस व्यवस्था की शिक्षा को जानकर पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों को अगुआ और अंधकार में पड़े हुए को ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। 21। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, कौन? उपदेशक, शिक्षा देने वाला। अतः क्या तू दूसरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता। यहूदियों का समस्या
और मैं सिर्फ इसे यहूदियों का समस्या नहीं कहता, ये हमारा भी सबसे बड़ा समस्या है। हम जो लोगों को शिक्षा देते हैं, हम जो लोगों को बताते हैं परमेश्वर का वचन, और हम उसी के अनुसार हमारा जीवन नहीं रखते। आप परमेश्वर के जा सकते हैं? कैसे जाएंगे? क्योंकि आप और मैं वचन को सुनने वाला नहीं, उस पर अमल करने वाला, उसको लाने वाला। हम क्या करते मालूम है? उसको देखते हैं, थोड़ा सा पाप वो कर रहा है, मैं भी करूंगा तो चलेगा। वैसे ही पूरा कलीसिया उसी प्रकार भर जाता है। मालूम है, एक व्यक्ति निर्णय लेना, वो जो कर रहा है या कर रही है, मुझे नहीं करना है, कोई भी हालत मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। हमारे इधर का भाषा में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसको सनकी कहा जाता है। सनकी का मतलब होता है मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, बात खत्म। अरे कर ले भाई, नहीं करना है, आजा थोड़ा इधर, नहीं आना है, ऐसा कर ले, नहीं करना है, मुझे इसके अनुसार करना है। मुझे जो परमेश्वर का वचन कहता है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, मुझे इसी के अनुसार करना है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसको हमारे यहाँ का भाषा में हम सनकी कहते हैं। मैं आपको बोलूंगा आप सब सनकी ही बनो, मैं खुद सनकी हूं, मैं ऐसा कहता हूं, सनकी ही बने परमेश्वर का वचन के प्रति। जो वचन बोलता है मैं उससे ना दाहिने जाऊंगा ना तो बाएं जाऊंगा, जो वचन कहता है बस वही करूंगा। शादी के लिए चाहे मैं बुढ़ा हो जाऊं या बुढ़ी हो जाऊं, परमेश्वर देगा मेरे लिए हर एक जरूरत को प्रोवाइड करने वाला, पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है। हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर के प्रति होना है, वचन के प्रति। वहां पर क्या कहते हैं, किस वचन? उस पर अतः क्या तू तो दूसरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता। इसलिए कहा बहुत से उपदेशक ना बने। तुम दूसरों को तो बहुत सिखाते हो, दूसरों को बहुत बोलते हो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जब खुद का आएगा टाइम हम नहीं कर पाते। तो क्यों ऐसा उपदेश देते हैं? बाइबल कहता है वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले, उसको लागू करने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे। आगे बढ़िए। क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है, तू कहता है चोरी न करना, आप ही चोरी करता है। आप ही आगे बढ़ाओ ना भाई। तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तियों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू आप ही मंदिरों को लूटता है। और तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? और एक, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। इसमें कोई व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का वचन सीधा सीधा साफ साफ कहता है कौन जाएगा स्वर्ग में। अगली बात मैं बोल के जल्दी से बंद करूंगा। मत्ती का सुसमाचार में आएंगे 7 अध्याय। अब इधर भी एक प्रॉब्लम है। मत्ती 7 अध्याय का 21 से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग पर जाएगा, स्वर्ग में प्रवेश वही करेगा। आपको और मुझे एंट्री मिल गया है प्रभु यीशु में, लेकिन उसमें बने रहना, उसमें चलना बहुत आवश्यक है। जब तक आप और मैं उसमें बने नहीं है, उसमें चलते नहीं है, तो बहुत सारे विश्वासी जो रुक जाएंगे उस झुंड में आप और मैं आ जाएंगे। लेकिन वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार हम चलने वाले और करने वाले हैं, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ इधर सब स्वर्ग जाने वाले हैं। जो नहीं जाने वाले हैं कोई है ऐसा? आगे बढ़िए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तो हमें भविष्यवाणी नहीं करना है। इधर लिखा है भविष्यवाणी करने वाले भी गए नहीं उधर। इसका मतलब ऐसे नहीं है, आज ऐसी भी शिक्षा है। देखो इधर लिखा है भविष्यवाणी करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। भाई गलत है, आगे का बात पढ़ना फिर बोलना। स्वर्ग जाएंगे किधर जाएंगे? भविष्यवाणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को तुम खुद नहीं मान रहे हो, इसलिए तुम नहीं जाओगे। भविष्यवाणी कर रहे हैं इसलिए नहीं जाऊंगा, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। वो गलत शिक्षा है जो दे रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं वचन को आप बोल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो, अन्य भाषा बोल रहे हो, लेकिन आप खुद उस वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं कर रहे हो, तो नहीं जाओगे।
समझ रहे हैं? तब नहीं जाओगे। आप भविष्यवाणी कर रहे हो, देखो इसलिए लोग क्या करते हैं, भविष्यवाणी नहीं करते। नहीं नहीं, इधर लिखा है नहीं जाएंगे भाई, ठीक है आगे पढ़ते जा, क्या लिखा है, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वचन को सिर्फ सुनना नहीं है आपको और मुझे। अभी देखिए, हम सब बहुत सारे लोग इधर अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा बोलने वाले कभी कभी वचन में नहीं चुके हैं क्या? चुकते हैं, वो भी चुक जाते हैं। इसका मतलब नहीं जाएंगे क्या? नहीं, चुक गया बात को सुधारे, वापस परमेश्वर के वचन पर चले। हम जब बाइक चलाते हैं रोड पर, कभी कभी नीचे उतर जाता है गाड़ी, तो नीचे ही चलाते हैं क्या? वापस रोड पे लाते हैं। उसी प्रकार बाई चांस हो गया, रोड से गाड़ी नीचे उतर गया, वापस लेके आ जाओ रोड पे, वापस चलो। हाँ जी, आगे पढ़िए जल्दी जल्दी। और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। हाँ। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ। मैं कहूंगा तुमको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि फरीसी और शास्त्री वचन को सुनते थे। प्रभु यीशु ने कहा, जो वो कहते हैं वो सुनो, परंतु वो जो करते हैं वैसा मत करो। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, वो वचन को सुनो और उसके अनुसार तुम करो, वचन के अनुसार। लेकिन जो वचन को बोलता है, प्रचार करता है, उसके अनुसार उसका जीवन नहीं है, उसके जीवन के जैसा आप और मैं नहीं करना है। कोई भी हालत में आपको और मुझे इस बारे में सनकी बनना है। नहीं करना है तो नहीं करना है। इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं अपने आप को मारता कूटता हूं, अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरत को, ऐसी बातें जो मेरे अंदर से कड़वाहट पैदा कर रही, मैं उसको मारता हूं, उसको कूटता हूं। तब हम स्वर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। आगे 24 से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, बहुत बुद्धिमान मनुष्य के समान है। इसलिए जो कोई मेरी बात को सुनकर उन्हें मानता है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो व्यक्ति जो वचन को सुनता है और वचन को सुनकर उसके अनुसार करता है, वो व्यक्ति अपना घर चट्टान पे बनाता है। और जिस व्यक्ति का घर चट्टान पे बना है, वो व्यक्ति का घर आंधी तूफान बाढ़ आने दो, वहां से नहीं हिलने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही व्यक्ति है जो स्वर्ग में जा सकते हैं। आगे बढ़िए। और मेघ बरसा और बाढ़ें आए। 26 पढ़ो। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है, देखिए अभी देखिए, ध्यान से सुनना। जो कोई मेरी बातों को सुनता है और उन पर नहीं चलता, जो कोई मेरी बातों को सुनता है, वचन को सुनते हैं आप और मैं, और उस पर चलते नहीं है, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। वो जो अपना घर बालू पर, रेती पर बना है, आंधी तूफान आएगी और उसके साथ वो भी बहकर चला जाएगा। आज कितने लोग हैं जो अपने रास्ते को खो दिया है, भटक गए हैं, इस संसार की चिंता उनको दबा दिया है, और स्वर्ग की ओर जो उन्होंने एक कदम बढ़ाया था, उस कदम को फिर पीछे इस संसार की चिंताओं, लालसाओं, इच्छाओं में, लोभ में दबकर नाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। 26 वचन कहता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर, रेती पर बनाया। आंधी तूफान आई, मेघ आई, बाढ़ें आई, टकराई और गिरकर सत्यानाश हो गया। यानी वो फिर नरक की ओर आगे बढ़ चलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें, आपको और मुझको वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं होना, उस पर चलने वाले होना है। मुझे पता है बहुत सारे दिमाग में अभी बातें चलती रहते हैं। आपको और मुझे कुछ भी रहने दो, मुझे वचन पर सुनने वाला, वचन पर चलने वाला होना है। मैं कहता हूँ, मेरे बारे में कई बातें होते रहते, मैं चिंता नहीं करता। नहम्याह की पिछले बारे बताया था, नहम्याह के जीवन में था हम अपना काम करते रहने का। मैं उनको चुनौती देता हूँ, तू बाइबल लेके आ जा और बाइबल से बता मेरे काम किधर गलत है। बाइबल से परखना है। आप और मैं, मेरी दृष्टि में जो अच्छा लगता है, आपकी और मेरी दृष्टि में जो सही है, वो मुझे मत सिखा। जो बाइबल बोलता है वो आकर सिखाए, वो आकर बताए। क्योंकि हमको हमारी नजर में अच्छे लगने वाली बहुत बातें हैं, सब सही नहीं है। आपको और मुझे हमेशा हमारा जीवन
इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार रखना है। आपको और मुझे इस बाइबल से, जैसे यहोशू को कहा परमेश्वर ने, ना तो तू दाएं मुड़ ना तो बाएं मुड़ का, जो वचन के, जो शास्त्र में लिखा है उसी के अनुसार कर, तब तेरे काम सारे सफल होंगे और परमेश्वर खुद कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से इस वचन के अनुसार रहें। प्रभु, मैं वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना चाहता, मैं उस वचन पर चलने वाला बनना चाहता हूँ। हमारा आज का संदेश का विषय यही है, वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बनो, परंतु उस पर अमल करने वाले, उस पर चलने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड।